नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। अंबाला में 24 नवंबर को रेलवे ट्रैक रोकेंगे किसान। जालंधर में चढ़ूनी ने कहा, किसानों से जमीनें छीनकर कारपोरेट घरानों को देने जा रही है सरकार। केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान मिलकर अंबाला कैंट में रेलवे का ट्रैक जाम करेंगे। किसान 24 नवंबर को सर छोटूराम की बरसी और किसान आंदोलन के दौरान अंबाला में बैरियर तोड़कर दिल्ली कूच की बरसी के अवसर पर मोड़ा मंडी में एकत्रित होंगे। यहाँ से फिर सभी अपना विरोध जताने के लिए रेलवे ट्रैक की तरफ रवाना होंगे। किसानों की इस नई रणनीति का खुलासा सोमवार को जालंधर में भारतीय किसान यूनियन यानी चढ़ूनी के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किया। केंद्र सरकार ने उनकी किसी मांग को समझौते के बावजूद लागू नहीं किया। केंद्र सरकार पूरी तरह से वादा खिलाफी पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कान खोलने के लिए एक बार फिर से किसानों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसान आत्महत्या इसलिए करता है क्योंकि बैंकों वाले उसे परेशान करते हैं, उसकी फोटो पोस्टर बनाकर उसका प्रचार करते हैं, लेकिन जो 12,000 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए उन्हें सरकार आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं करती है। हरियाणा में 19 नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे शुभारंभ। 4 दिसंबर को 18,000 छात्र करेंगे गीता पाठ। हरियाणा इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के 7वें संस्करण की तैयारियों में जुट गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महोत्सव के आयोजन संबंधी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। 4 दिसंबर को 18,000 छात्र सामूहिक श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करेंगे। 75,000 विद्यार्थी और लाखों श्रद्धालु महोत्सव में ऑनलाइन जुड़ेंगे। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि वर्ष 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव मनाना शुरू किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव में 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक यह महोत्सव मनाया जाएगा। ब्रह्म सरोवर पर 19 नवंबर से शिल्प एवं सरस मेले का आयोजन किया जाएगा। भिवानी सेना भर्ती दौड़ में प्रथम रही युवा सम्मानित। भीम स्टेडियम में अग्निवीरों की भर्ती। नारनौल के अमित व अटेली के राजीव अव्वल। हरियाणा के भिवानी के भीम स्टेडियम में चल रही सेना भर्ती में 13 नवंबर 2022 को अग्निवीर जीडी श्रेणी में जिला महेंद्रगढ़, तहसील नारनौल व अटेली के अभ्यर्थियों ने भाग लिया। भर्ती प्रक्रिया की दौड़ में प्रथम आने वाले युवकों को पुरस्कार भी दिया गया। सेना भर्ती प्रबंधक आनंद सांकले ने बताया कि 12 नवंबर 2022 को रन एवं अन्य परीक्षाओं में क्वालिफाई करने वाले महेंद्रगढ़ एवं सतनाली तहसील के योग्य अभ्यर्थियों को शारीरिक चिकित्सा परीक्षण भी किया गया। बुलाए गए उम्मीदवारों में से लगभग आधे ने भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया। उन्होंने बताया कि नारनौल के अमित, अटेली के राजीव, अटेली के भूपेंद्र सिंह, नारनौल के अजय और नारनौल के ही अमित कुमार उम्मीदवारों को पुरस्कार मिला। 14 नवंबर को नांगल चौधरी व कनीना तहसील के युवा अग्निवीर जनरल ड्यूटी पद के लिए भर्ती प्रक्रिया चली। वहीं जिला रेवाड़ी के युवा अग्निवीर जनरल ड्यूटी पद के लिए आज यानी 15 व कल 16 नवंबर को भाग लेंगे। रेवाड़ी तहसील के युवा 15 नवंबर को तथा कोसली व बावल तहसील के युवा 16 नवंबर को अग्निवीर जनरल ड्यूटी पद के लिए भाग लेंगे। वहीं 17 नवंबर को चरखी दादरी जिला की तहसील बोंदकला, चरखी दादरी व बाडड़ा के युवा अग्निवीर जनरल ड्यूटी पद के लिए भाग लेंगे। वहीं नवंबर 18 व 19 को जिला भिवानी के युवा अग्निवीर जनरल ड्यूटी पद के लिए भाग लेंगे। तोशाम, भवानीखेड़ा, लोहारू, दादरी, बाडड़ा व बहल तहसील के युवा 18 नवंबर को अग्निवीर जनरल ड्यूटी पद के लिए भाग लेंगे। हरियाणा पुलिस में ड्राइवर भर्ती करने की तैयारी। मंत्री अनिल विज ने ली गृह विभाग के अफसरों की बैठक। हरियाणा पुलिस में जल्द ही गाड़ी चालकों की कमी को दूर कर लिया जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज ने साफ कर दिया है कि गाड़ी चलाने का काम केवल चालकों से लिया जाए, न कि सिपाही, मुख्य सिपाही से लेकर SSI या ASI तक गाड़ी चलाने का काम करें। इसी क्रम में उन्होंने एक डिमांड पत्र तैयार कर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेजने के लिए कहा है। कुल मिलाकर शीतकालीन सत्र से पहले इस पर मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर लगवाने की तैयारी है। यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि हरियाणा में पंजाब से अलग होने के बाद हरियाणा पुलिस में ड्राइवर की भर्ती नहीं की गई है, बल्कि ये काम सिपाहियों से लिया जा रहा है। हरियाणा में इस नगर पालिका को किया समाप्त। दोबारा मिलेगा पंचायत का दर्जा। हरियाणा के झज्जर जिले में करीब 1 साल पहले बनी बादली नगर पालिका सोमवार को समाप्त कर दी गई है। अब इसको दोबारा से ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। शहरी निकाय निदेशालय द्वारा 14 नवंबर को इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है। दरअसल 24 मार्च 2021 को शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बादली को नगर पालिका का दर्जा दिया था। इसमें बादली के साथ पहासोर और MP माजरा गाँव को जोड़ा गया था। बहरहाल अब निकाय विभाग ने अधिसूचना जारी कर बादली नगर पालिका को समाप्त कर दिया है।
पराली जलाने से रोकने में नाकाम ग्राम सचिव और पटवारी चार्जशीट, 4 नंबरदारों को भी किया सस्पेंड। पराली प्रबंधन में लोगों को जागरूक न कर पाने और फसली अवशेषों में आगजनी की घटनाओं को रोकने में असफल होने पर सोमवार को फतेहाबाद के भूना गांव के एक ग्राम सचिव व एक पटवारी को चार्जशीट तथा 4 नंबरदारों को सस्पेंड कर दिया है। एक कृषि सुपरवाइजर को बर्खास्त करने के बारे में नोटिस जारी किया गया है। फतेहाबाद जिला प्रशासन आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। किसानों को पराली प्रबंधन के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं अवशेष जलाने वाले किसानों के चालान भी काटे जा रहे हैं। 5 से ज्यादा एक्टिव फायर लोकेशन मिलने पर 20 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें 5 पटवारी, 4 ग्राम सचिव, 7 नंबरदार व 4 कृषि विभाग के सुपरवाइजर शामिल है। इंतजार होगा अब खत्म। जिनकी आय परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 रुपए से कम है, अब उनके भी बनेंगे आयुष्मान गोल्डन कार्ड। हरियाणा में उन गरीब परिवारों के लिए अच्छी खबर है जिनकी सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है। प्रदेश सरकार इन परिवारों के प्रत्येक सदस्य के आयुष्मान कार्ड बनाने जा रही है। इसकी शुरुआत कल यानी 16 नवंबर से होगी। आयुष्मान कार्ड बनने के बाद वह परिवार सालाना 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी या फिर चयनित किए गए निजी यानी प्राइवेट अस्पताल में ले सकेगा। जानकारी के मुताबिक सीएम मनोहर लाल ने 7 अप्रैल 2022 को विश्व स्वास्थ्य दिवस पर अंत्योदय परिवार को योजना से जोड़ने का ऐलान किया था। 1,80,000 रुपए आय वाले परिवारों को CHC लेवल से लेकर आरंभ करके साथ ही गांव दर गांव कैंप लगाया जाएगा और इन कैंपों के द्वारा उनका गोल्डन कार्ड बनाया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2023-24 की तैयारियां शुरू। पुस्तक छपाई के लिए शिक्षा विभाग ने स्कूलों से मांगा कक्षावार विद्यार्थियों का डाटा। शिक्षा विभाग ने सत्र 2023-24 में विद्यार्थियों को समय पर किताबें उपलब्ध करवाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो सके। पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए पुस्तकों की छपाई का कार्य शुरू किया जाना है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने संबंधित विद्यालय मुखियाओं को निर्देश जारी किए हैं कि वे 15 नवम्बर यानी आज तक अपने अपने विद्यालय की कक्षावार विषयवार छात्र संख्या विभाग के MIS पोर्टल पर अपडेट करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के स्कूलों की पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ्त यानी फ्री में किताबें उपलब्ध करवाई जाती हैं। नए सत्र 2023-24 में विद्यार्थियों को किताबों के लिए परेशानी न हो, इसके लिए शिक्षा विभाग अभी से तैयारियों में लग गया है। सरकार के नए नियम के चलते दूध डेयरियों पर संकट। महेंद्रगढ़ शहर में बिना मंजूरी के पशुओं को नहीं पाला जा सकता। प्रदेश सरकार के पिछले दिनों जारी किए गए आदेशों के चलते शहर में दुग्ध संकट छा सकता है। इसके अलावा शहर की सैकड़ों डेयरियों पर गाज गिर सकती है। सरकार के नए आदेश के अनुसार बिना सरकार की मंजूरी के कुत्ते, बिल्ली और पक्षियों को नहीं पाला जा सकेगा। वहीं शहर में दुधारू और अन्य पशुओं को भी रखने पर रोक रहेगी। ग्रामीण अंचल से सटे होने के कारण महेंद्रगढ़ शहर में सैकड़ों की तादाद में डेयरियां हैं। वहीं शहर में कई मोहल्लों के लोग पशुपालन से अपने परिवार का गुजारा करते हैं। सरकार के नियम सख्ती से लागू हुए तो पशुपालकों के लिए संकट खड़ा होना तय है। पशुओं को शहर से बाहर किया जाएगा तो निश्चित तौर पर परेशानियां कम होंगी, लेकिन दूध को लेकर संकट खड़ा हो सकता है। अभी तो अपने नजदीक पशुपालक के पास जाकर लोग आंखों के सामने शुद्ध दूध निकलवा कर ले आते हैं, लेकिन अगर डेयरी बाहर चली गई तो दूध देने आने वाले पर ही निर्भरता होगी। अब जींद की अनाज मंडी में रविवार और बुधवार को नहीं होगी धान की खरीद। धान फसल के भारी आवक होने तथा उठान कम होने के चलते अनाज मंडी ठसाठस धान की फसल से भर गई है, जिसके चलते मंडी में कहीं भी फसल डालने को जगह नहीं बची है। मंडी में फिलहाल 2 लाख क्विंटल से ज्यादा धान की फसल पड़ी हुई है, जिसमें से लगभग 2 लाख बोरियां तथा 90,000 क्विंटल खुले में पड़ा हुआ है। आढ़तियों ने निर्णय लिया है कि रविवार यानी संडे के दिन तथा बुधवार को यानी वेडनेसडे के दिन धान की खरीद नहीं की जाएगी। साथ ही शाम को 5 बजे के बाद भी धान की खरीद नहीं होगी। रविवार तथा बुधवार को केवल उठान का कार्य होगा, जबकि शाम को 5 बजे के बाद भी फसलों का उठान कार्य किया जाएगा, ताकि उठान में दिक्कत न हो और किसानों को फसल डालने के लिए मंडी में जगह मिल सके। अब तक मंडी में कुल 6,19,393 क्विंटल धान फसल की खरीद हो चुकी है। आपको साथ ही यहाँ पर यह भी बताते चलें कि कैथल की पुंडरी अनाज मंडी में इन दिनों बासमती धान की फुल आवक चल रही है और इस धान में लगातार तेजी के चलते भाव 5,550 रुपए प्रति क्विंटल को पार कर चुके हैं। जींद की उचाना मंडी की बात करें तो इसमें भी बासमती धान के भाव निरंतर तेजी में है। धान 1121, 1718 के भाव निरंतर बढ़ रहे हैं। वहीं हाथ से झड़ाई की गई धान मंडी में आते ही अच्छे भाव पर बिक रही है। इससे किसानों को आर्थिक रूप से फायदा हो रहा है, तो साथ ही इस बार आवक भी अधिक है। PNB कैथल जॉब्स अपडेट। कैथल में आई कार्यालय सहायक के पदों पर भर्ती, स्नातक पास उम्मीदवार करें आवेदन। पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB कैथल द्वारा ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 दिसंबर 2022 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए तथा उन्हें कंप्यूटर
कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु की बात करें तो 22 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा सीईटी को पात्रता परीक्षा बनाने के लिए उठी आवाज, सभी को मिले दूसरी परीक्षा में बैठने का मौका। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक बड़ा प्रोजेक्ट यानी हरियाणा सीईटी संपन्न हो चुका है। हाल ही में 5 व 6 नवंबर को सीईटी का सफल आयोजन करवाया गया है, मगर अब गलियारे में सबसे ज्यादा चर्चा सीईटी को पात्रता परीक्षा बनाने की चल रही है। जितने भी उम्मीदवारों ने सीईटी दिया है उनमें से ज्यादातर ने सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से आग्रह किया है कि ग्रुप सी के जिन पदों पर अब भर्ती होने जा रही है उन पदों के लिए सीईटी को पात्रता परीक्षा बनाया जाए। अभी तक सरकार ने निर्णय कर रखा है कि जितने पद रिक्त होंगे उन पदों से 4 गुना सीईटी स्कोर के मेरिट वाले उम्मीदवार ही आवेदन कर पाएंगे। इससे बेरोजगार युवा चिंतित हैं, इसलिए उनकी दलील है कि जितने भी उम्मीदवार सीईटी पास करें उन सभी को कैटेगरी अनुसार ग्रुप सी पदों पर आवेदन करने का फैसला दिया जाए। यदि ऐसा संभव हो पाता है तो सभी युवाओं का भाग्य चमक जाएगा। वैसे हाईकोर्ट में भी यह मामला चला गया है, जिसमें मांग की गई है कि सीईटी को पात्रता परीक्षा बनाई जाए और ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी पास करने वाले सभी उम्मीदवारों को आवेदन करने का मौका मिले। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में बर्फबारी, पहलगाम, सोनमर्ग बर्फ से ढके, गुलमर्ग में माइनस में तापमान, हिमाचल में भी स्नोफॉल। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी का दौर आरंभ हो चुका है। सोमवार को कश्मीर के गुलमर्ग, पहलगाम, बनिहाल, जबकि जम्मू के डोडा और पुंछ में बर्फबारी हुई है। उधर हिमाचल के लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली में रविवार रात से बर्फबारी शुरू हुई, जो सोमवार सुबह तक जारी रही। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, जिससे सर्दी तेज हो गई है। पुंछ और राजौरी को शोपियां से जोड़ने वाले मुगल रोड पर सोमवार को 6 इंच तक बर्फ गिरी। वहीं डोडा में सोमवार को बर्फबारी के बाद पूरा शहर सफेद चादर से ढक गया। श्रीनगर के बाहरी इलाकों की पहाड़ियां बर्फ से ढक गई हैं। बर्फबारी के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है, इस कारण कई वाहन फंस गए हैं। वहीं श्रीनगर लेह हाईवे की आसपास की पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई नजर आ रही हैं। द्रास में तापमान -3.5, कारगिल में -3 और लेह में -5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कुपवाड़ा के मैदानी इलाकों में सोमवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। जम्मू में तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस तो कटरा में 10.6, बनिहाल में 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अटल टनल के पास 1 इंच तक बर्फ जमा हो चुकी है। टनल को बंद कर दिया गया है। टूरिस्ट के पसंदीदा स्पॉट कुल्लू और मनाली में भी भारी बर्फबारी हुई है। लाहौल पहुंचे पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगले 1 से 2 दिन में यहाँ सैलानियों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। G20 मीटिंग के लिए इंडोनेशिया पहुंचे मोदी, 10 वर्ल्ड लीडर से मिलेंगे। बाली में समिट से पहले बाइडेन जिनपिंग की मुलाकात। इंडोनेशिया के बाली में मंगलवार यानी आज से G20 की बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस समिट में शामिल होने बाली पहुंच गए हैं। 45 घंटे के दौरे में मोदी 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वो 10 से ज्यादा नेताओं से मुलाकात करेंगे। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बाली पहुंच गए हैं। दोनों के बीच अहम मीटिंग हुई है। मीटिंग के दौरान जिनपिंग ने बाइडेन से कहा है कि फिलहाल अमेरिका और चीन के जो रिश्ते हैं वो दुनिया के हित में नहीं है। दोनों देशों को आपसी रिश्ते सुधारने होंगे। बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब दोनों देशों के रिश्ते में खटास है। इसकी वजह चीन की ताइवान पर कब्जा करने की मंशा है। दरअसल चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश की तरह देखता है। समिट में फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और हेल्थ पर फोकस किया जाएगा। 15 नवंबर को एक कार्यक्रम में पीएम मोदी इंडोनेशिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक मोदी ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बैठक करेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा न लेने की जो प्रमुख वजह बताई जा रही है वो चौंकाने वाली निकल कर आ रही है। माना जा रहा है कि पुतिन को अपनी हत्या किए जाने का डर है। वहीं G20 समूह फोरम में 20 देश शामिल है। इसमें दुनिया के डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी वाले देश शामिल है। 19 देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन यानी EU शामिल है। गिरावट में बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 170 अंक गिरकर 61,624 पर बंद। निफ्टी 20 अंक टूटा। वहीं LIC का शेयर 6% चढ़ा। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स करीब 170 अंकों की गिरावट के साथ 61,624 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 20 अंक गिरकर 18,329 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 17 शेयरों में तेजी दिखाई दी तो वहीं सिर्फ 13 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। LIC का शेयर 36 रुपए 50 पैसे यानी करीब 6% चढ़कर 664 रुपए 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सराफा बाजार में सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 52,430 रुपए
प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी की बात करें तो ये 61,583 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। उधर रुपया डॉलर के मुकाबले 48 पैसे कमजोर होकर 81 रुपए 26 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।